ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भारत की बहुत ही ओल्डेस्ट बीमारियों में से एक माना जाता है। ट्यूबरक्लोसिस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स टीबी का एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उससे होता है। अक्सर टीबी जो होता है 95% ऑफ द केस में इनहेलेशन यानी कि एयर पार्टिकल्स के सांस लेने से होता है एंड 5% टाइम्स वो खाने से भी हो सकता है। टीबी प्रैक्टिकली हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। सबसे ज़्यादा हम जो टीबी के केसेस देखते हैं वो लंग के यानी कि छाती के टीबी के देखते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली लंबे समय से बुखार चलता हुआ, खांसी जो ठीक नहीं हो पा रही या बलगम वाली खांसी होने लगी है, कई बार उसमें ब्लीडिंग भी होती है, सांस लेने में परेशानी होना, भूख का ना लगना, वजन का कम होते रहना, बहुत सीवियर वीकनेस का होना। उसके अलावा टीबी और भी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है, जैसे दिमाग के टीबी होते हैं जिसमें सीवियर सर का दर्द होना, चक्कर आना, झुंझुनाहट या सुनपन महसूस होना। उसके अलावा पेट का टीबी जिसमें दस्त या कब्जियत के फॉर्म में आना। एंड उसके अलावा अक्सर हमने कोविड के बाद देखा है गांठों का टीबी, यानी कि जो नेक के आपकी गांठें होती हैं वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं एंड साथ में लंबे समय का बुखार और वजन कम होता रहता है। टीबी के प्राइमरी यही लक्षण होते हैं उसकी साइट के हिसाब से। टीबी का ट्रीटमेंट आज के दौर में काफ़ी आसान और काफ़ी इजीली मिल सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार भी इसको प्रोवाइड करती है थैंक्स टू मोदी जीज इनिशिएटिव। इसके अंदर 2 टाइप के टीबी होते हैं। एक जो छोटे प्रकार का टीबी होता है जो स्मॉल ड्रग से कम समय के अंदर ही ठीक हो सकता है, और दूसरा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसको हम MDR टीबी कहते हैं, जिसके लिए डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स को यूज़ करते हैं 6 महीने से 1 साल तक टीबी को ठीक करने के लिए। अगर किसी को सांसों का टीबी है यानी कि लंग्स का टीबी, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल सचेत रहें। अगर आपको लंग्स का टीबी है तो आप मास्क का प्रयोग करें, बाहर आना जाना अवॉइड करें स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में, और आपके आसपास के लोग, आपके परिजन भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। Follow us to stay updated on debates, discussions, facts and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.